हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है ये 100 रहने वाली है। सभी एग्जाम्स के लिए सोशियोलॉजी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और जल्द ही समाजशास्त्र का भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट आने वाला है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है ट्राइब कास्ट एंड नेशन। ट्राइब्स कास्ट एंड नेशन ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस में यहाँ पर हर्बर्ट रिजले है, हट्टन है, एफजी बेली है और डीएन मजूमदार है। ट्राइब कास्ट एंड नेशन किसकी है? एफजी बेली की यह पुस्तक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसका मानना है कि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में व्यक्ति के प्रति अपराध तथा हिंसात्मक अपराध अधिक होते हैं? गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में व्यक्ति के प्रति अपराध तथा हिंसात्मक अपराध ज्यादा होते हैं, किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेटलेट हो जाएगा। क्वेटलेट के द्वारा ये बात कही गई है। प्रश्न है इनमें से कौन सा सही नहीं है? पुस्तकें दी गई हैं और ये सभी ग्रामीण यानी कि विलेज से, गांव से संबंधित पुस्तकें हैं। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे, विलेज इंडिया मैकम मेरिट, द इंडियन विलेज कम्युनिटी बी.आर. चौहान, विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट एच.एस. मैन यहाँ पर ऑप्शंस है। सही नहीं है ये बताना है। तो द इंडियन विलेज कम्युनिटी ये बी.आर. चौहान की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बी.आर. चौहान, ब्रजराज चौहान के द्वारा ही सबसे पहले लघु समुदाय की अवधारणा जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी, उनकी इस अवधारणा का परीक्षण भारत के राजस्थान का गांव है, गांव जो राज्य है भारत का राजस्थान, वहां पर राणावतु की सादड़नी पर इन्होंने अध्ययन किया था और रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का खंडन किया था कि भारतीय संदर्भ में भारतीय गांव को लघु समुदाय का उदाहरण नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता कि भारतीय गांव लघु समुदाय, क्योंकि जो उन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी उनमें से 2 विशेषताएं उनको वहां पर नहीं देखने को मिली थी। अब यहाँ पर देखिए, महिला सशक्तिकरण वर्ष पूछा जा रहा है, कब घोषित किया गया था? तो महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था 2001 में। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईश्वर दैविकृत समाज है, यह सुझाव किसका, यह तर्क किसका है? तो यह कहना किसका था? एमाइल दुर्खीम का था। दुर्खीम से पहले धर्म की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत दिए गए थे उन सभी सिद्धांतों का खंडन दुर्खीम के द्वारा किया गया था और धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है ये दुर्खीम के द्वारा बताया गया था, टोटेमवाद को। और इनका जो अध्ययन रहा है ये ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर अध्ययन रहा है। यहाँ पर विकल्प डी होगा, दुर्खीम। प्रश्न है, पुस्तक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। अब यह पुस्तक किस पर आधारित है? साक्षात्कार पर, जीवन इतिहास पर, सहभागी अवलोकन या फिर असहभागी अवलोकन पर? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी राइट होगा, सहभागी अवलोकन पर यह आधारित है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी किसकी है? हीगल, मुजफ्फर शेरिफ, लोम्ब्रोसो, सी.आर. शाह यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी ये हो जाएगी मुजफ्फर शेरिफ की। मुजफ्फर शेरिफ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती है, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को कहते हैं। विकल्प है पुनः समाजीकरण, समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक है, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनः समाजीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? आर.के. मर्टन, सदरलैंड, शॉ एंड मैके, जी.एच. मीड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। विकल्प डी यहाँ पर राइट है। देखिए, कथन है और यहाँ पर कारण दिया गया है, कथन और कारण है।
कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। कारण है गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। ये क्या है, यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर देखिए कथन तो सही है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन कारण कि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कहना किसका है? किंग एंड कोलर का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कहना किंग एंड कोलर का है। प्रश्न है किस जनजाति में बहुपतित्व एवं बहुपत्नित्व के समीक्षण के कारण बालिका वध की धारणा त्याग दी? संथाल, भील, टोडा, कोल यहाँ पर दी गई हैं जनजातियां। यहाँ पर टोडा जनजाति होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। किसने कहा समाज स्वतः स्फूर्त है, समाज की उत्पत्ति स्वयं हुई है? यह कहना किसका था? दुर्खीम का कहना था। और दुर्खीम समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं व्यक्ति की अपेक्षा। यहाँ पर विकल्प सी सही है। व्यू एंड काउंटर व्यू से संबंधित कौन है? किसकी पुस्तक है व्यू एंड काउंटर व्यू? बताई गई है गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी, मीड यहाँ पर विकल्प है। व्यू एंड काउंटर व्यू ये पुस्तक डीपी मुखर्जी की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पुस्तक है द ट्राइबल इमेजिनेशन। ऑप्शंस में रॉबिन फॉक्स, डीएन मजूमदार, वेरियट एल्विन, हट्टन दिए गए हैं। द ट्राइबल इमेजिनेशन पुस्तक का नाम है। द ट्राइबल इमेजिनेशन ये किसकी है? रॉबिन फॉक्स की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। डेरेनड्रॉफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता क्या है? देखिए ऑप्शंस में है पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, संघर्ष का विनियमन एवं संस्थानीकरण या फिर उपयुक्त सभी। डेरेनड्रॉफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता कौन सी है? ये सभी हो जाएंगी, ठीक है, ये सभी हो जाएंगी। और डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, उनके संघर्ष सिद्धांत को टर्नर ने द्वंदात्मक संघर्ष का सिद्धांत नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है जाति के तीन पक्ष धर्मनिरपेक्ष एकीकरण और वैचारिकी पूर्ण किसके द्वारा दिए गए हैं? टीके उमेन, रजनी कोठारी, एमएस श्रीनिवास, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। जाति के तीन पक्ष धर्मनिरपेक्ष एकीकरण और वैचारिकी पूर्ण किसके द्वारा बताए गए हैं? रजनी कोठारी के द्वारा बताए गए हैं। विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है। यह तर्क किसका है? गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, समनर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है, यह कहना किसका है? मैकेवर एंड पेज का है। मैकेवर एंड पेज ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने बाल अपराध के चार प्रकार व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध बताए हैं? मर्टन, फेडरिक फ्रेजर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। बाल अपराध के चार प्रकार ये हॉवर्ड बेकर के द्वारा बताए गए हैं। सी यहाँ पर राइट होगा। औद्योगिक समाज में सामाजिक स्त्रीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। औद्योगिक समाज अस्त्रीकृत होता है। औद्योगिक समाज जाति के आधार पर स्त्रीकृत होता है। औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्त्रीकृत होता है। औद्योगिक समाज व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध पैदा करता है। औद्योगिक समाज से संबंधित सही क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित बताइए। सही यहाँ पर देखिए औद्योगिक समाज यहाँ पर क्या होगा? औद्योगिक समाज देखिए दिया गया है अस्त्रीकृत होता है, यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन नहीं पाया जाता है। औद्योगिक समाज जाति के आधार पर स्त्रीकृत होता है, ये गलत है। औद्योगिक समाज में वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्त्रीकरण होता है, ये सही है। औद्योगिक समाज व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही है, यहाँ पर गलत बताना है मुझे लग रहा है। तो औद्योगिक समाज जाति के आधार पर स्त्रीकृत है और औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर, देखिए सही बताना है तो ये होगा। जाति के आधार पर स्त्रीकृत नहीं होता है, वर्ग के आधार पर होगा। और औद्योगिक समाज व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध पैदा करता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल थर्ड यहाँ पर राइट है, ठीक है।
पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, और औद्योगिक समाज व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल थर्ड राइट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है इरावती कार्वे के विचार की जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। कारण है एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सहपूर्वज के वंशज हैं। सही क्या होगा, इरावती कार्वे ने जाति को एक विस्तारित नातेदारी समूह कहा था, और जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई थी। एक तो अंतर विवाह है, ठीक है, एक अंतर विवाह है, दूसरा परंपरागत व्यवसाय है। दूसरा क्या है, परंपरागत व्यवसाय है। परंपरागत व्यवसाय की बात इनके द्वारा की गई है, इरावती कार्वे के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन ए है, ठीक है, ए और दो यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है। विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, पेरेटो की अभिजन परिचलन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किनके बीच चक्रीय रूप से बारी बारी होता है। अब पेरेटो ने जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, वो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का दिया था। और इनकी जो पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी है, ये बुक में भी पूछी जाती है, और इसके लिए इन्होंने जो शब्द का यूज किया था, लोमड़ी और शेर का यूज किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दो तरह की क्रियाओं की बात की थी पेरेटो ने, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। अब यहाँ पर देखिए सहयोग के तीन प्रकार, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। ये वर्गीकरण सहयोग का किसके द्वारा किया गया है, मैकेवर एंड पेज, A.W. ग्रीन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, इलियट एंड मैरेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ग्रीन। ग्रीन ने सहयोग के तीन प्रकार बताए थे। ठीक है, ग्रीन ने ये सहयोग के तीन प्रकार बताए थे। प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है। किसने बताया था परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को, मॉर्गन ने। मॉर्गन, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, संघर्ष के दो स्वरूप, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष, किसके द्वारा बताया गया है। संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आता है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में ये आएगा संघर्ष। और संघर्ष के दो प्रकार ये किंग्सले डेविस के द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। निम्न में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। यहाँ पर जनजातियां देखिए, न्यूयर है, कुकी है, मुरिया है, सीमा नागा दिया गया है। इनमें से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है, तो जनजाति यहाँ पर सीमा नागा हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते और ना ही वे एक साथ साथ भोजन कर सकते हैं। ये किस जनजाति में हमें देखने को मिलता है, श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में। श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में ये बात देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, एकांतिक नाभिकीय परिवार। अब एकांतिक नाभिकीय परिवार या पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई थी अमेरिकी समाज पर अध्ययन करके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना देखने को मिली है। आदिम समाज, जनजाति समाज, कृषक समाज या फिर औद्योगिक समाज। तो किसमें सबसे पहले हमें वर्ग संरचना देखने को मिली है, कृषक समाज में। और कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा था, अवशिष्ट समाज कहा था। क्यों कहा था, इनका कहना था कि जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, जब ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को अलग कर देते हैं, तो जो बचा हुआ शेष भूभाग है उसको इन्होंने, जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है उसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा था। अब देखिए प्रश्न है, वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के तीन आदर्श प्रारूप के आधार हैं, कौन से हैं। यहाँ पर संपत्ति शक्ति परिस्थिति होगा। ठीक है, संपत्ति शक्ति परिस्थिति होगा, कभी कभी इस तरीके से भी दिया जाता है। इन्होंने आर्थिक की बात की थी, तब इसमें इन्होंने वर्ग को रखा था। सामाजिक की जब बात की तब इन्होंने स्टेटस यानी कि परिस्थिति की बात की है। और इसके अलावा जब ये राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक की, तब इसमें ये दल यानी कि पार्टी की बात करते हैं। तो कभी इस तरीके से आ जाता है वर्ग परिस्थिति दल, तो कभी इस तरीके से भी आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जा चुका है। अब देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने, और इनका ये जो इन्होंने दिया है, ठीक है, ये सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी या त्रिआयामी
सिद्धांत है इनका। डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी सिद्धांत या सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी का सिद्धांत किसने दिया है। और इनके स्ट्रेटिफिकेशन का जो थ्योरी है उसका प्रयोग आंद्रे बेत्ते ने किया था। अब पुस्तक है यहाँ पर सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, गिलिन एंड गिलिन की पुस्तक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलान करना है, देखकर बताइए सही क्या है। स्व केंद्रवाद की बात की जाए तो स्व को ही, खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझना, ये अवधारणा किसकी है, समनर की है। निर्जाति केंद्रवाद याद आ रहा है आपको। प्रजाति केंद्रवाद से संबंधित यहां पर क्या होगा, किसी संस्कृति को उसी संस्कृति के सापेक्ष में देखना, ठीक है, सॉरी, अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ अपने धर्म को अन्य धर्मों से हे समझना, ठीक है, निम्न समझना, तो यहां पर ये होगा। और जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है वो किसी भी संस्कृति को उसी नजरिए, उसी दृष्टिकोण से जब हम समझते हैं तो इसे हम ये कहेंगे। और निर्जातीयवाद क्या हो जाएगा, श्वेतों द्वारा अश्वेतों से घृणा करना, तो यहां पर विकल्प क्या होगा, बी होगा, ठीक है, विकल्प बी होगा, ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलिए अब यहां पर देखिए, जब सांस्कृतिक मूल्य प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो उसे बोर्दियों के अनुसार क्या कहा जाएगा, इसे बोर्दियों ने क्या नाम दिया है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन यानी कि कल्चरल रिप्रोडक्शन कहा है। यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न युग्म में से कौन सा सही नहीं है। कैथरीन गफ, ये फील्ड वर्क है, कैथरीन गफ पर तंजौर, एफजी बेली ने बीसी पाड़ा, एससी दुबे ने शिवपुरम, एमएन श्रीनिवास ने रामपुर पर। तो यहां पर क्या होगा, एससी दुबे का शिवपुरम पर नहीं है, ठीक है, शिवपुरम पर आंद्रे बेत्ते का है। किसने किया है, शिवपुरम पर आंद्रे बेत्ते ने किया है। अब प्रश्न है यहाँ पर, पोर्टलैश एक उदाहरण है, इसमें परिस्थिति प्रतिस्पर्धा होती है, परिस्थिति स्टेटस को अपना दिखाना होता है, एक तरीके से संपत्ति नष्ट करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसने वैधता संकट की अवधारणा दी है। वैधता संकट की बात किसके द्वारा की गई है, उल्रिच बेक की पुस्तक है रिस्क सोसाइटी, जो कि अक्सर पूछी जाती है। कॉल पॉपर ने दो तरह के समाज की बात की थी, बंद समाज और खुला समाज। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेबरमास हो जाएगा। वैधता संकट की जो बात है वो हेबरमास के द्वारा की गई है। चार तरह के संकट बताए थे इन्होंने। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही युग्म नहीं है, नाडेल सामाजिक संरचना, संरचनात्मक प्रकार्यवाद रेडक्लिफ ब्राउन, सामाजिक क्रिया टॉलकेट पार्सन्स, मैक्स वेबर संरचनावाद। तो सही नहीं बताना है, संरचनावाद की किसने बात की है, लेवी स्ट्रॉस ने की है, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की है। भाषाई संरचनावाद की बात आती है, भाषाई संरचनावाद, तो भाषाई संरचनावाद ये किसका है, सोसरे का है, ठीक है, ये सोसरे की अवधारणा है भाषाई संरचनावाद की। संरचनाकरण की बात आती है तो संरचनाकरण किसका है, गिडेंस का है, ठीक है, गिडेंस का है। इसके अलावा सांस्कृतिक संरचनावाद, ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद, सांस्कृतिक संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, ये बोर्दियो का है। बोर्दियो ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से जाति के राजनीतिक गतिशीलता के कौन से प्रकारों का रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने उल्लेख नहीं किया है। ऊर्ध्व गतिशीलता, समस्तर गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता और यहाँ पर विभेदक गतिशीलता दिया गया है। किसकी बात रुडोल्फ ने नहीं की है, व्यवसायिक गतिशीलता की बात नहीं की है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए द्वंदात्मक तर्क, सामाजिक गतिकी, एक रेखीय उद्विकास, अधिसाविवी उद्विकास दिया गया है। द्वंदात्मक तर्क की बात की जाए तो द्वंदात्मक तर्क की जो बात है वो किसके द्वारा की गई है, हेगल के द्वारा की गई है। सामाजिक गतिकी की बात की जाए तो ये अगस्त कॉम्ट हो जाएगा यहाँ पर, और एक रेखीय उद्विकास की बात की जाए तो यहाँ पर मॉर्गन हो जाएगा, और अधिसावेवी उद्विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर ने की है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, समुदाय की परिभाषा करने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता मैकेवर द्वारा प्रयोग की गई। समान धर्म, हम की भावना, समान भाषा और समान क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है।
समुदाय को परिभाषित करने के लिए मैकेवर द्वारा इनमें से किन विशेषताओं की बात की गई है? तो यहां पर हम की भावना और समान क्षेत्र होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी यहां पर राइट है। यह विचार की सामाजिक संरचना को भूमिकाओं, जालक्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है, किसके द्वारा विचार दिया गया है? नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकेट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर यहां पर विकल्प है। सही यहां पर हो जाएगा SF नाडेल। भूमिका जोड़ की अवधारणा दी गई है, भूमिका जोड़ प्लस भूमिका जाल, रोल नेटवर्क, ये नाडेल का है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना के 2 स्तरों प्रकार्यात्मक उप प्रणाली तथा संरचनात्मक उप प्रणाली का उल्लेख किसने किया? विकल्प में पार्सन्स, जॉनसन, लेविस्ट्रॉस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पर सही हो जाएगा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार सभी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है, और इस तरह से समाजीकरण को परिभाषित करने वाले कौन है? जॉनसन। जॉनसन है, बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। आत्मदर्पण का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित कूले के द्वारा किया गया है, और सबसे पहले समाजीकरण की बात मीड के द्वारा की गई थी। प्रश्न है, समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है, यह किसका कहना है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, कोजर यहां पर ऑप्शंस है। समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था समाज का मुख्य कारण है, यह कहना कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं? सेल्फ एंड सोसाइटी किसने कहा है? मीड, गॉफमैन, कूले और जिन्सबर्ग यहां पर विकल्प है। यह कहना कूले का है, और सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था कूले ने, और स्व का विकास कहाँ होता है? समाज में ही होता है। यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है? केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास है। तो जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा संभव है, कहना श्रीनिवास का है। ये श्रीनिवास की अवधारणाएं हैं। इसके अलावा आधुनिकीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने दी है। आधुनिकीकरण, प्रभु जाति की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा हो जाएगी, फैलाव की अवधारणा हो जाएगी, और धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा हो जाएगी। धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा हो जाएगी। ये सभी अवधारणाएं श्रीनिवास के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, KM कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया था? कहाँ पर फील्ड वर्क रहा है KM कपाड़िया का? तो फील्ड वर्क इनका गुजरात के नवसारी पर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है महुआ पर कहाँ पर है, महुआ पर किसका अध्ययन रहा है, और शामीर पेट पर SC दुबे का है। ठीक है, शामीर पेट पर SC दुबे ने अध्ययन किया है। चलिए, अब यहाँ पे बताइए, निम्न में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? ऑप्शंस में है समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति, जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं होगा, एक समाज में अनेक संस्कृतियों का आत्मसात होना। यहाँ पर ऑप्शन ए है। समाज में समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति सामाजिक विघटन यानी कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का लक्षण है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, ऐसा किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है? विकल्प में C.A. एलवुड, H.D. किर्क, दुर्खीम और वेबर यहां पर दिया गया है। धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है, यह किसका कहना है? C.A. एलवुड का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और सामाजिक नियंत्रण की बात या सामाजिक नियंत्रण के इस अवधारणा के जनक कौन है? रॉस है। और इससे संबंधित इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल, जो कि पूछी जाती है, और ये आती है 1901 में। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर पहला मुख्य अध्ययन किसने किया था? बोटोमोर, डेविड ग्लास, सोरोकिन, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प है। किसका अध्ययन रहा है? डेविड ग्लास का रहा है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रॉबर्ट बीरस्टेन ने संस्कृति की विषय वस्तु में निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा लक्षण नहीं दिया था?
नहीं बात की थी रॉबर्ट बियरस्टेड ने। विचार, आर्थिक संपर्क, आदर्श, नियम और भौतिक तत्व यहाँ पर हैं। संस्कृति की विषय वस्तु में इनमें से 4 जो विकल्प दिए गए हैं, किसकी बात रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा नहीं की गई है, या संस्कृति के लक्षण रॉबर्ट बियरस्टेड ने जो नहीं बताए हैं वे बताना है इनमें से। तो यहाँ पर भौतिक तत्व होगा, बाकी सारी की है उन्होंने बात। विचार, आर्थिक संपर्क और आदर्श नियमों की बात की है, भौतिक तत्व की बात नहीं की है। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेड की पुस्तक है जो कि 1970 में आती है। अब यहाँ पर प्रश्न है किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर किया है? तो किसके द्वारा किया गया था? मैलिनोवस्की के द्वारा। मैलिनोवस्की जो कि व्यक्तिवादी प्रकारवादी में आते हैं, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत मैलिनोवस्की के द्वारा दिया गया है। और जादू के 2 प्रकार, सफेद और काला जादू, इनके द्वारा बताया गया है। प्रश्न है किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं में समाजशास्त्र है? और यहाँ पर सही हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम यहाँ पर राइट है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है, विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात की है, ज्ञान के 3 स्तरों की भी बात की है। स्पेंसर की बात की जाए तो सामाजिक डार्विनवादी के नाम से ये जाने जाते हैं, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। इसके अलावा सामाजिक संरचना व जो संस्था है, इसकी सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग स्पेंसर के द्वारा किया गया था। वेबर ने शक्ति एवं सत्ता की बात की थी, सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था, और सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार वेबर के द्वारा बताए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, पुस्तक है व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस, किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? जॉन एच गोल्डथोप है, सदरलैंड है, WH वाइट है और C राइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसकी ये पुस्तक है? व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। राइट आंसर यहाँ पर C राइट मिल्स हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की बात की है? ऐच्छिक या फिर अनिवार्य समूह, इस तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पर कूले, डेविस, वॉट, सिमिल हैं। ऐच्छिक व अनैच्छिक समूह की बात वॉर्ड ने की है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्न में से द्वितीयक समूह को शीत जगत का प्रतिनिधि किसने कहा? कॉल मैनहिम, पॉल लैंडेस, रॉबर्ट बियरस्टेड, C.H. कूले, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, द्वितीयक समूह की बात किसने की थी? डेविस ने की थी, किंग्सले डेविस ने की थी। और प्राथमिक समूह की अवधारणा, ठीक है, प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी ग्रुप का, ये कूले के द्वारा दिया गया है। द्वितीयक समूह को शीत जगत का प्रतिनिधि पॉल लैंडेस के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसने दी है? द्वितीयक संस्था, न केवल द्वितीयक संस्था प्लस संस्थाकरण की अवधारणा, इसे भी साथ में याद करिए, ये पार्सन्स के द्वारा दी गई है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और संस्था के विकास की अवधारणा, संस्था विकास या इस तरीके से पूछा जाता है, संस्था के उद्विकास, इस तरीके से आता है कभी कभी, तो ये समनर का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का आधार पूछा जा रहा है, क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास का आधार क्या है निर्धारण का? तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, ऑप्शंस में पार्सन्स, कार्डिनर, फूको और मैक्स वेबर यहाँ पर है। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी ये हो जाएगी पार्सन्स की, पार्सन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। द सोशल सिस्टम इनकी पुस्तक है, 1951 में आती है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सरल समाजों में उपहार के महत्व को बताने के लिए किस विद्वान ने कुला और पॉटलैच का उदाहरण दिया था? मार्शल मॉस, दुर्खीम, सोरोकिन और आर.के. मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मार्शल मॉस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? लेपियर, ब्लूमर, सिमिल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसकी है? लेपियर की है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। पुस्तक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच, किसकी है? रेमेंडफोर्थ, मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर विकल्प है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच ये किसकी है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक है द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर,
ये किसकी हो जाएगी? ये किसकी हो जाएगी? पीटर ब्लाउ की, ये भी है, ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही। जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियां बढ़ती है उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी, यह किसका कहना है? श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, बी आर चौहान, एन के बोस यहां पर विकल्प दिए गए हैं। जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्ति बढ़ती है उसके साथ ही राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी, यह तर्क योगेंद्र सिंह का है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रस्तुति सकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है? रोल यानी कि भूमिका कहा जाएगा। भूमिका की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई है। बहुल भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मर्टन के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहां पर देखिए, द क्रिमिनल मैन किसकी पुस्तक है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, कोहेन यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द क्रिमिनल मैन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द क्रिमिनल मैन के, तो ये पुस्तक लोम्ब्रोसो के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर सारी पुस्तकें दी गई हैं, ठीक है, सारी पुस्तकें हैं, बताइए देखकर सही क्या है। प्योर सोशियोलॉजी की बात करें तो ये लेस्टर फ्रैंक वॉट की है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये सी हो जाएगा। इसके अलावा प्रिमिटिव कल्चर ये टाइलर की है। मेल एंड फीमेल मॉर्गेट मीड की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है, तो यहां पर विकल्प हो जाएगा सी सही। प्रश्न है, एनकाउंटर्स किसकी है? एनकाउंटर्स किसकी है? एरविन गॉफमैन की है। इसके अलावा असाइलम भी इनकी पुस्तक है, और संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था की जो अवधारणा है ये भी गॉफमैन के द्वारा ही दी गई थी। अब चलिए यहां पर देखते हैं, प्रश्न है, किसने कहा है समाज स्वतः स्फूर्त है? तो समाज की उत्पत्ति स्वतः ही हुई है, यह कहना दुर्खीम का था, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ये रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी दुर्खीम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसने कहा कि आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ है? किसने आधुनिकता का संबंध मूल्यों एवं विचारधारा के साथ जोड़ा? पार्सन्स, दुर्खीम, रिट्जर, गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा। जॉर्ज रिट्जर आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ जोड़ते हैं। जॉर्ज रिट्जर यहाँ पर राइट आंसर है। गिडेंस ने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? से लेविस्ट्रॉस, मेरियन जे लेवी, रेमंडफोर्ड, एवांस प्रिचार्ड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना लेविस्ट्रॉस का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी, यह कहना किसका है? कार्ल मार्क्स का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस में मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर हो जाएगा पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स होगा। परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई मानने वाले पार्सन्स है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पर संस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। सांस्कृतिक संपर्क, संस्कृति का हस्तांतरण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पर संस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण क्या है? सांस्कृतिक संपर्क और संस्कृति का हस्तांतरण, ये दोनों होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि जहां जीवन है वहीं पर समाज है, वहीं पर सोसाइटी है? और ये कहना किसका है? मैकेवर एंड पेज का है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया? आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मेलानोवस्की। 3 तरह की आवश्यकता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकता दी गई थी, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन बताया गया था, ये कल्चर को बताया गया था, संस्कृति को बताया गया था। और संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में किस तरीके से योगदान करती है, मदद करती है, इसी के संदर्भ में मेलानोवस्की ने प्रकार यानी कि फंक्शन की भी बात की थी। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो मेलानोवस्की है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग नहीं होगा, ठीक है, वर्ग नहीं होगा। प्रजाति, जाति, धर्म है, वर्ग नहीं है। भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक वर्ग नहीं है, क्लास नहीं है। प्रश्न है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोवस्की, एस सी दुबे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह कहना मैलिनोवस्की का है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्कृति को जटिल समग्रता इस तरीके से कहने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। और संस्कृति की औपचारिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, या संस्कृति के औपचारिक जनक कौन है, ये आपको बताना है। इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं उसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसका कहना है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कहना किसका है, हर्शकोविट्ज का कहना है। ठीक है, हर्शकोविट्ज का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, गिरिजन का प्रयोग होता है पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है गिरिजन का। और हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था, किसके लिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब एक उच्च जाति समूह का लड़का अपने से निम्न जाति समूह की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह कहेंगे। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, उच्च जाति की, इसका अपोजिट हो जाता है उल्टा, उच्च जाति की लड़की होगी और वह निम्न जाति के लड़के से विवाह करेगी तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है और इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था, यह किसका कहना है, के.एम. कपाड़िया, के.एस. सिंह, ए.डी. रॉस, वेस्टरमार्क यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होता था और विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है ये धर्म है। यहाँ पर राइट आंसर के.एम. कपाड़िया हो जाएगा। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार कहा था और जिसके 3 उद्देश्य बताए थे, धर्म, प्रजा और रति। ये सही क्रम में लगाने को आता है। देखिए इसमें से धर्म एक पूछ लिया गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, शरीर पोषण, संतानोत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति वृद्धि और स्वास्थ्य मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्येक संस्कृति करती है, किसका कहना है, मैलिनोवस्की का। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत यहाँ पर पूछ लिया गया। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और आवश्यकता की पूर्ति का साधन क्या है, संस्कृति। अब यहाँ पर देखिए दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा तथा सामाजिक वर्ग संस्तरण यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन के 4 स्वरूपों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, बोटोमोर के द्वारा। बोटोमोर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विल्बर्ट मूर ने और किंग्सले डेविस ने, इसके अलावा पार्सन्स ने भी सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल किसकी पुस्तक है, मॉर्गेट मीड की है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की बात करते हैं, मॉर्गेट मीड की मेल एंड फीमेल पुस्तक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, मनुष्य के लिए परिवार में उसका अस्तित्व अधिक महत्व रखता है और उसका सामाजिक प्राणी होना कम महत्व का है। परिवार एक जनन कोष्ठिका है जिससे समूचा समाज विकसित होता है, यह किसका कथन है, किसके द्वारा ये बात कही गई है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, परिवार एक जनन कोष्ठिका है, ये किसका कहना है। यहाँ पर मैकेवर होगा, ठीक है, मैकेवर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। वर्ण खुले वर्ग प्रतीत होते हैं जो वंश परंपरा पर कम और व्यक्तिगत गुणों पर अधिक आधारित होते हैं, यह किसने कहा, समनर, जॉनसन, मर्टन, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर कूले है, ठीक है, कूले है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मामा भांजे एवं भांजियों के प्रति अधिक दायित्व निभाता है और भांजे मामा से ज्यादा आत्मीयता दर्शाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, मातुल्य कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये पुस्तक किसकी है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, कूले की पुस्तक है, C.H. कूले, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था, व्यक्तियों का ऐसा समूह या व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को कूले ने प्राथमिक समूह कहा था। और जिसके उदाहरण ये परिवार, पड़ोस और मित्र समूह को बताते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है, उदाहरण भी पूछा जाता है। और इसके अलावा इन्होंने अर्ध प्राथमिक समूह या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। तो ये कॉन्सेप्ट इनके इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि 1909 में आती है।
चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का यानी कि गतिशीलता का अध्ययन किसने किया? ए आर देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, ए रुद्र, एस सी दुबे। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ए आर देसाई ने राष्ट्रवाद के उदय की बात की थी। भारतीय समाज में संघर्ष की बात करने वाले भी ए आर देसाई हैं, और यहाँ पर रामकृष्ण मुखर्जी होगा। रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जादू से धर्म का विकास हुआ है, ये किसका कहना है? टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जादू से धर्म का विकास हुआ है, ये किसका कहना है? फ्रेजर का कहना है, फ्रेजर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार बताए? लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग और समाजीकरण। विकल्प में मॉर्गन है, ऑगबन है, जीपी मर्डॉक है और कूले यहाँ पर दिए गए हैं। सोशल स्ट्रक्चर जीपी मर्डॉक की पुस्तक है और 250 समाजों पर अध्ययन किया था जीपी मर्डॉक ने, और उन सभी समाजों में पाया कि परिवार का कोई ना कोई स्वरूप उन्हें देखने को मिला। इस आधार पर इन्होंने कहा परिवार सार्वभौमिक संस्था है, परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीपी मर्डॉक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन देखिए, संख्या में जातियां अनेक होती हैं, जाति समाज को विभाजित करती है, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, जाति में एकता का अभाव होता है। देखिए, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को कम्युनिटी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें स्थानीयता का अभाव होता है। समुदाय की एक मूलभूत विशेषता क्या है? निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग होता है जो कि हमें जाति में देखने को नहीं मिलती। जाति हर जगह हमें मतलब कि एक स्थान से ज्यादा देखने को मिलती है। किसी राज्य में किसी मतलब कि दो से अधिक या एक राज्य से ज्यादा जगह देखने को मिलती है। समुदाय की विशेषता क्या है? उसका निश्चित भूभाग होता है। जाति में स्थानीयता का अभाव है, एक जगह ही थोड़ी ना देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। और यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? एसी हट्टन, बीसी गुहा, डीएन मजूमदार, सर हर्बर्ट रिस्ले। यहाँ पर विकल्प है। सही विकल्प यहाँ पर होगा, भारत में सबसे पहले किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया था? तो यहाँ पर सही होगा डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार, ऑप्शन सी। और इन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया था। ठीक है, यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर होगा रिजले। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजले हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था? जॉन स्टुअर्ट मिल्स हैं। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल्स हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? मजूमदार एंड मदान की। सांस्कृतिक समाजशास्त्र गिलिन की है। ठीक है, मैकेवर की सोसाइटी है, ऑगबन की सोशल चेंज है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने कहा कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? विकल्प में पैट्रिक गेडेक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर और लुईवर्थ यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, घेटो किसे कहते हैं? पश्चिम की यहूदी बस्तियों को, अमेरिका की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को? घेटो, घेटो की अवधारणा किसने दी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर पश्चिम की यहूदी बस्तियों को, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, किसने कहा कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है, लघु परंपरा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। मैककेम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एससी दुबे यहाँ पर दिया गया है। और लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट किसका था? रॉबर्ट रेडफील्ड का था। और फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये मिल्टन सिंगर है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर
बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।